नमस्कार दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले CCRS रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। हाँ दोस्तों, CCRS तो था द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस के तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, जहाँ पे 389 पोस्ट की वैकेंसी निकल के आए दोस्तों। तो साथियों, इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि अगस्त की फर्स्ट डेट से इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है सितंबर 2025, मतलब इसी महीने का 22 तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो साथ ही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इस नोटिफिकेशन की और इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, मतलब कैंडिडेट को कैसे सिलेक्ट करवाया जाएगा। उसके साथ साथ हम आपको सिखाएंगे इस पोस्ट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और हम डिस्कस करेंगे इसका लास्ट डेट क्या रहने वाले दोस्तों। साथियों, वीडियो का अंत तक बने रहे, कोई बात की स्किप मत करें, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले दोस्तों साथियों। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि हर एक गवर्नमेंट की जॉब अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस रहने वाले दोस्तों। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, जहाँ पे 389 प्लस पोस्ट की वैकेंसी आए दोस्तों। तो पोस्ट कैटेगरी आप देख सकते हैं ग्रुप ए, बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आए दोस्तों। जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया रहने वाला है दोस्तों, मतलब इंडिया की कहीं पर भी आपको जॉब मिलने वाले दोस्तों। तो साथियों, अगर हम बात करें इसका जो एप्लीकेशन मोड, तो वो ऑनलाइन रहने वाले दोस्तों। साथियों, आप देख सकते हैं CCRS वैकेंसी ब्रेकडाउन के बारे में अगर हम बात करें, मतलब कितना पोस्ट के लिए कितना वैकेंसीज आए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारा पोस्ट के लिए बहुत सारे वैकेंसी आए दोस्तों, जिसके बारे में आप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम हमारा टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक चैनल का बायो में दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो साथियों वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पर हम डिस्कस करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपके पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए दोस्तों। साथियों, आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट, जो कि ग्रुप ए पोस्ट के लिए आपके पास रिसर्च ऑफिसर्स, जो कि आप देख सकते हैं एजुकेशन MD इन पैथोलॉजी फ्रॉम एन MCI रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मस्ट बी एनरोल्ड ऑन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ MCI और स्टेट रजिस्टर्ड ऑफ मेडिकल काउंसिल। उसके साथ साथ इसके लिए आपका जो एज लिमिट रखा गया वो है 40 ईयर्स दोस्तों। उसके साथ साथ अगर हम रिसर्च ऑफिसर, जो कि आयुर्वेदा के रिसर्च ऑफिसर पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। उसके साथ साथ किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री लिया हो, वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दोस्तों। उसके साथ साथ देख सकते हैं मस्ट बी एनरोल्ड ऑन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ CCIM और स्टेट रजिस्टर ऑफ आयुर्वेदा, मतलब स्टेट रजिस्टर ऑफ आयुर्वेदा में आपका रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए दोस्तों। उसके साथ साथ इसका एज लिमिट देख सकते हैं, जो कि मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है 40 ईयर्स दोस्तों। अगर हम बात करें ग्रुप बी पोस्ट के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा पोस्ट की वैकेंसी आए हुए दोस्तों, जैसे कि असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर्स, स्टाफ नर्स, असिस्टेंट ट्रांसलेटर एंड उसके साथ साथ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट, मतलब वैकेंसीज आए हैं दोस्तों। तो साथ ही आप देख सकते हैं एडुकेशन, जो कि असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर्स के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि रहना चाहिए वो है एम फार्म और BSc विद स्पेशलाइजेशन फार्माकोलॉजी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों। उसके साथ साथ आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर PG डिग्री, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसका मैक्सिमम जो एज लिमिट रहने वाली है वो 30 ईयर्स रहने वाले दोस्तों। स्टाफ नर्स के लिए आपके पास BSc नर्सिंग का और GNM नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उसके साथ साथ किसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी टीचिंग और रिसर्च हॉस्पिटल और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, मतलब अगर आपके पास GNM का रजिस्ट्रेशन है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि अपर एज लिमिट 30 ईयर्स रखा गया दोस्तों। अगर हम बात करें असिस्टेंट पोस्ट के लिए, तो आप देख सकते हैं एजुकेशन, जो कि ए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, मतलब आपके पास अगर किसी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर का डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी अपर एज लिमिट जो कि 30 ईयर्स रखा गया है दोस्तों। ट्रांसलेटर, जो कि हिंदी असिस्टेंट, मतलब आपका यहाँ पे ट्रांसलेटर का काम करने के लिए भी ये पे रिक्रूटमेंट आया है, जिसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री इज हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट और वॉइस वर्सा और डिटेल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब आपके पास अगर हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप मास्टर डिग्री किया है, उसके साथ साथ अगर आपके सब्जेक्ट इंग्लिश भी रह चुके हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका जो रहने वाले, जो कि रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और
सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन और 2 ईयर ऑफ ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस। मतलब अगर आपके पास 2 साल का ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी अपर एज लिमिट जो कि 30 ईयर्स रहने वाले दोस्तों। उसके साथ साथ अगर हम बात करें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की, जिसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के आपके पास रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर। और यहाँ पे भी अपर एज लिमिट जो कि रखा गया है 35 ईयर्स। तो साथियों वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पर हम डिस्कस करने वाले ग्रुप सी पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब ग्रुप सी के पोस्ट पे जो वैकेंसी निकल के आए हैं वहाँ पे क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहना चाहिए उसके बारे में हम डिटेल्स पे डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट के लिए जो कि केमिस्ट्री, बोटानी, फार्माकोलॉजी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपके पास एजुकेशन क्या रहना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रहना चाहिए। उसके साथ साथ आपका एज लिमिट देख सकते हैं यहाँ पे 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है दोस्तों। उसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करें रिसर्च असिस्टेंट मतलब जो कि गार्डन एंड फार्मेसी के बारे में, वहाँ पे आपका पीजी इन बोटानी एंड मेडिकल प्लांट्स और एम फार्म इन द रिलेवेंट स्पेशलाइजेशन। मतलब अगर आप एम फार्म कंप्लीट किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ यहाँ पर आपका अपर एज में जो है 30 ईयर्स रहने वाले दोस्तों। उसके साथ अगर हम डिस्कस करें अपर डिवीजन क्लर्क के बारे में, तो आप देख सकते हैं डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आपके पास अगर डिग्री कोर्स किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, मतलब अगर आपके पास ग्रेजुएशन आप कंप्लीट किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 27 ईयर्स जो कि है मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है दोस्तों। उसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करें लोअर डिवीजन क्लर्क, उसके लिए आपके पास अगर 12 पास किया है, मतलब अगर आपके पास एजेस का सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ आपके जो स्किल का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ आप देख सकते हैं इंग्लिश टाइपिंग जो कि 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट ऑन ए कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के आपका स्किल रहना जरूरी है। वहाँ पे आपका टाइपिंग स्पीड यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट रहना चाहिए दोस्तों। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो अपर लिमिट रखा गया एज का जो कि 27 ईयर्स। और अगर हम बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसके बारे में अगर आप ITI पास किया है, अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। माध्यमिक पास करने के बाद भी अगर आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसका एज लिमिट जो रखा गया है 27 ईयर्स जो कि मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है दोस्तों। एक बात ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगी अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी जैसे कि SC ST OBC PWD और एक सर्विसमैन कोटा के अंदर आते। मतलब अगर आप इस रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते तो आपको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार आपके एज रिलैक्सेशन मतलब आपको एज के छूट देखने को मिलेगी दोस्तों। तो साथियों वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस डेट के बारे में। मतलब इस नोटिफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट डेट जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट एंड लास्ट डेट के बारे में। तो साथियों आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो कि 1 अगस्त इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो रहने वाले सितंबर 22 2025, मतलब इसी महीने के 22 सितंबर तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करे तो अभी जाके अप्लाई कीजिए दोस्तों, ज़्यादा देर मत करें दोस्तों। साथियों अगर हम बात करें इसके एग्जाम डेट के बारे में जो अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, जब भी नोटिफाई करेगा हम हमारा टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे देंगे दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है और आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। साथियों वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर हम डिस्कस करने वाले सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि इस पोस्ट की सैलरी के बारे में। मतलब इस पोस्ट पे आपका क्या पे स्केल रहने वाले, उसके साथ साथ आपको और भी क्या बेनिफिट्स मतलब और भी बहुत सारा सुविधा जो मिलने वाले उसके बारे में हम डिटेल्स पे डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 7th पे कमीशन के अनुसार आपका सैलरी मिलने वाला है जो कि पेड मैट्रिक्स लेवल 1 जो कि 18,000 to 56,000 फॉर MTS मतलब अदर जो मल्टी टास्क के लिए कैंडिडेट को रिक्रूट किया जाएगा उसके लिए पे मैट्रिक्स लेवल 1 18,000 to 56,900 सैलरी मिलने वाले दोस्तों। उसके साथ साथ पे लेवल 10 जो कि 56,000 to 1,77,500 रुपीज़ मिलने वाले जो कि ग्रुप ए रिसर्च ऑफिसर्स एंड एडवाइन टू बी बेसिक पे यू विल बी एंटाइटल टू। मतलब आपके इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सुविधाएं मिलने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं DRNS अलाउंसेस आपको मिलने वाले, उसके साथ साथ होम रेंट अलाउंसेस आपको मिलने वाले, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, न्यू पेंशन स्कीम, उसके साथ साथ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन भी आपको मिलने वाले दोस्तों। तो साथियों ये आपके लिए एक अच्छा मौका रहने वाला है दोस्तों। तो साथियों वीडियो को नेक्स्ट पार्ट पर हम डिस्कस करने वाले इस पोस्ट की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। हाँ दोस्तों, कैंडिडेट को कैसे सिलेक्ट करा जाएगा वो अभी हम इस पार्ट में डिटेल्स पे डिस्कस करने वाले दोस्तों। साथियों आप देख सकते हैं ग्रुप ए पोस्ट के लिए द सिलेक्शन विल बी ए 2 स्टेज प्रोसेस, मतलब 2 स्टेज पे कैंडिडेट को सिलेक्ट करा जाएगा ग्रुप ए पोस्ट के लिए दोस्तों। जहाँ कि एक ऑनलाइन बेस्ड कंप्यूटर होगा जो कि CBT
जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि 70 मार्क्स का रहने वाला है दोस्तों। उसके साथ साथ आपका 30 मार्क्स का इंटरव्यू कॉन्डक्ट किया जाएगा दोस्तों। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द सोएली ऑन द परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पे भी आपका सीबीटी रहने वाला है दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाले दोस्तों, जो कि 100 मार्क्स का रहने वाले दोस्तों। उसके साथ साथ आपके स्किल टेस्ट कराया जाएगा, जैसे कि एलडीसी एंड क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट आपका रहने वाला दोस्तों। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला दोस्तों, मतलब सीबीटी पे आपका नेगेटिव मार्किंग हर एक गलत आंसर देने पे आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट होने वाले दोस्तों। तो साथियों अच्छे से प्रिपरेशन करते रहे सीबीटी एग्ज़ाम के लिए, और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता ना हो तो उसका आंसर ना दे दोस्तों, उसका ब्लैंक छोड़ दे दोस्तों, तो आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं दोस्तों। तो साथियों यहाँ पे सिलेबस फॉर द सीबीटी इज पोस्ट स्पेसिफिक एंड कवर सब्जेक्ट रिलेटेड टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड आईटी। मतलब यहाँ पे जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका जो बेसिक सिलेबस होता है उसके साथ साथ आपका यहाँ पे जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड आईटी डिपार्टमेंट का ऊपर आपका क्वेश्चन आने वाले दोस्तों। तो साथियों वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पर हम डिस्कस करने वाले एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस पोस्ट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे दोस्तों। तो साथियों इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए पहले आपको CCRS के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है दोस्तों। वहाँ पे विजिट करने के बाद वहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2024 मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए दोस्तों। वहाँ पे आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप लॉगिन कीजिए दोस्तों। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म मिलने के बाद आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन एंड वर्क एक्सपीरियंसेस जो इन्फॉर्मेशन रहने वाली वो आपको अच्छे से फिल करना है दोस्तों। ये आपका अच्छे से फिल करने के बाद जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है दोस्तों। कोई भी डॉक्यूमेंट छूट ना जाए ये आप ध्यान से रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर एक डॉक्यूमेंट्स आपको छूट जाएगा तो आपका जो सिलेक्शन आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस रहने वाले वो डिसमिस हो जाएगा दोस्तों। तो ये बात आप ध्यान से रखिएगा दोस्तों। साथ ही उसके साथ साथ आपका एप्लीकेशन फ़ीस वहाँ पे ऑनलाइन पे करना पड़ेगा दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं दोस्तों। तो एप्लीकेशन फीस पे करने के बाद आप एक बार रिव्यू कर लीजिए, मतलब एक बार रीचेक कर लीजिए, अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक किया है तो उसका अच्छे से ठीक कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको ये मौका नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो उसके बाद आप एप्लीकेशन सबमिट कीजिए और एप्लीकेशन कॉपी को प्रिंट आउट निकाल के आपके पास रखिए दोस्तों, फर्दर यूज़ करने के लिए दोस्तों। तो साथ ही ये रहेगा इसका एप्लीकेशन प्रोसेस। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पर हम डिस्कस करने का वाले है इस पोस्ट की एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में दोस्तों। हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन करते टाइम आपको कितना फ़ीस पे करना पड़ेगा उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले दोस्तों। साथ ही आप देख सकते हैं ग्रुप ए पोस्ट के लिए अगर आप यूआर और ओबीसी मतलब अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 1500 रुपीज़ आपको पे करना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, 1500 रुपीज़ पे करना है दोस्तों। 100,000 रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम एंड 500 रुपीज़ फॉर प्रोसेसिंग के लिए आपका रहने वाले दोस्तों। उसके साथ साथ अगर आप SC ST PWD EWS एंड वोमेन और एक सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 500 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस पे करना है। 100,000 रुपीज़ जो कि एग्ज़ाम फी रहने वाली वो आपका पे करने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उसके साथ साथ अगर आप ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 700 रुपीज़ 700 रुपीज़ पे कर रहे हैं दोस्तों, जो कि 500 रुपीज़ एग्ज़ाम के लिए रहने वाले और आप उसके साथ साथ 200 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज के लिए रहने वाले दोस्तों। उसके साथ साथ अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 200 रुपये सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज पे करना है दोस्तों। अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 300 रुपये पे करना पड़ेगा दोस्तों, जहाँ पे 200 रुपये एग्ज़ाम के लिए 100 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस पे करना पड़ेगा दोस्तों। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो साथियों अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा न्यूज़ होने वाला है दोस्तों। तो साथियों वीडियो को नेक्स्ट पार्ट पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसका एप्लीकेशन लिंक्स के बारे में। मतलब अगर आपका एप्लीकेशन लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए दोस्तों, वहाँ पे आपका एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपका इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कीजिए दोस्तों, वहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपलोड किया हुआ है, से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। साथियों आज की जॉब अपडेट यहीं तक, जल्दी मिलेंगे एक नया अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।